होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं सीक्वल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जो कि हमारी डेटा इंजीनियरिंग और डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू के टाइम बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क पूछा जाता है। तो बिना लेट के हुए चलते हैं अपने पीजी एडमिन स्क्रीन पे। ऑलराइट, सो हम आ गए अपने पीजी एडमिन स्क्रीन पे। तो जैसा आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे, मैं किससे रिलेटेड बात करने वाला हूँ। तो बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ विंडो फंक्शंस, जिसको हम एनालिटिकल फंक्शंस भी बोलते हैं सीक्वल में। ओके, एनालिटिकल फंक्शंस भी इसको हम बोलते हैं। तो इस पे हमारा जो क्वेश्चन बनता है बहुत ही फ्रिक्वेंटली बनता है, ठीक है। डेटा इंजीनियरिंग और डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू में बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एंड प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन भी पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो आज मैं इसको पहले आपको थ्योरेटिकल टर्म्स में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि हमारा विंडो फंक्शन है क्या, विंडो फंक्शंस में हमारे कौन कौन से फंक्शन आते हैं, ओके। एंड देन मैं क्वेश्चन के थ्रू भी बताऊंगा कि हमको कैसे रैंक, डेंस रैंक, रो नंबर, ओके, असाइन होता है और उसके बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। इन डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा कंप्लीट एंड तक, आपको सारी डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। ऑलराइट, तो पहले मैं बात करने वाला हूँ विंडो फंक्शन होता क्या है, जिसको हम एनालिटिकल फंक्शंस भी कहते हैं इन सीक्वल में। तो ये हमारा सीक्वल का एक बहुत ही एडवांस टॉपिक है, ओके। एंड इससे हमारे सीक्वल की क्वेरीज बहुत ईजिली हम इसको लिख सकते हैं और हमारे जो कैलकुलेशंस है बहुत ईजिली हो जाते हैं। तो विंडो फंक्शंस आज के टाइम में, डेटा इंजीनियरिंग के टाइम में या डेटा एनालिस्ट में बहुत ही अच्छा यूज़ होता है, ओके। इसका यूज़ केस बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। तो विंडो फंक्शंस होता क्या है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, विंडो फंक्शंस होता क्या है, परफॉर्म द कैलकुलेशन। विंडो, जैसा कि विंडो फंक्शन में विंडो मीन्स होता है नॉट द इंटायर, कुछ हमारा सबसेट या फिर कुछ ऐसा पार्ट, ओके। इन टर्म्स ऑफ द सीक्वल हम बात करेंगे पार्ट्स, यहाँ पे क्या होगा, कुछ हमारे रोज जिसपे हम कुछ कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, कैलकुलेशंस अक्रॉस रोज रिलेटेड टू द करेंट रो विद इन अ रिजल्ट सेट विदाउट कोलैप्सिंग रोज लाइक ग्रुप बाय। जैसे ग्रुप बाय में क्या होता है कि हमारे वो रोज को, सारे रोज को कंसिडर कर लेता है, बट हमारे विंडो फंक्शंस में ऐसा नहीं होता है। हमारे वो सबसेट को ही लेता है, पर्टिकुलर कुछ जो मैंने मेंशन किया रोज उसको उठाएगा एंड उस पर वो कैलकुलेशन करेगा। ऑलराइट, अगर इसके हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो जैसा पहला पॉइंट यही लिखा है, वर्क्स ऑन द विंडो और सबसेट ऑफ द डेटा। डेटा के सबसेट पे ही काम करेगा, नॉट द इंटायर डेटा सेट, बट जो इफेक्ट पड़ता है वो हमारे इंटायर डेटा सेट पे पड़ जाता है, ओके। देन डज नॉट ग्रुप रोज, इट रिटेन्स इंडिविजुअल रोज इन द आउटपुट, ओके। एंड ये क्या करता है, इंडिविजुअल रोज को ही आउटपुट में शो करता है। कैन बी यूज विद द ओवर क्लॉज, और विंडो फंक्शन का प्रॉपर सिंटैक्स होता है जिसमें हम ओवर क्लॉज के अंदर हम पार्टीशन बाय और ऑर्डर बाय को मेंशन करते हैं। मैं आगे प्रैक्टिकल जब करने लगूंगा वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ओवर क्लॉज में हम पार्टीशन बाय एंड ऑर्डर बाय का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो विंडो फंक्शंस कौन कौन से हैं हमारे पास, जैसे रो नंबर है, रैंक है, डेंस रैंक है। हमारे पास दो और है, लीड लैग है। लीड लैग को मैं इन डिटेल अगले वीडियो में कवर करूँगा। मैं यहाँ पे बेसिकली रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक के ऊपर बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो रो नंबर क्या करता है, रो नंबर बेसिकली गिव्स अ यूनिक सिक्वेंशियल नंबर टू ईच रो विद इन अ पार्टीशन। ये जो हमारा लिखा है ना, विद इन अ पार्टीशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम समटाइम्स पार्टीशन नहीं भी लगाते और समटाइम्स हम पार्टीशन लगाते पे हैं। जो हमारा इंटरव्यूअर होता है मोस्टली इस पे क्वेश्चन बहुत पूछ लेते हैं कि अगर हम विदाउट पार्टीशन करते हैं देन क्या रैंक असाइन करेगा या रो नंबर असाइन करेगा, अगर हम विद पार्टीशन करते हैं देन क्या रो नंबर असाइन करने वाला है या रैंक असाइन करने वाला है, डेंस रैंक असाइन करने वाला है, ओके। इस पे बहुत ही कन्फ्यूज़न, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, बहुत लोग कन्फ्यूज़न होते हैं, इंक्लूडिंग भी मैं भी बहुत इस पे डाउट में था। बट डाउट क्लियर करने के बाद मैं सोचा आप सबके साथ भी मैं इस डाउट को क्लियर करूं सो दैट बहुतों का डाउट क्लियर हो जाए। ऑलराइट, तो रो नंबर क्या करता है, जैसे यहाँ पे लिखा है, गिव्स अ यूनिक सीक्वेंशियल नंबर, ओके। यूनिक सीक्वेंशियल नंबर मीन्स होता है हमारे पास डुप्लीकेट नहीं होता। इट विल स्टार्ट विद द वन से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 एंड रनिंग नंबर ये असाइन करता चला जाएगा, ओके, विद इन द पार्टीशन और विद इन नॉट द पार्टीशन। रैंक क्या करता है, रैंक भी रैंक असाइन करता है बट विद गैप्स फॉर द टाइज। अगर टाइज है, दो रो के में टाइज है तो वो स्किप कर देता है, ठीक है, रैंक स्किप कर देता है। डेंस रैंक क्या करता है, ये भी टाइज है तो सेम रैंक असाइन करता है बट ये स्किप नहीं करता है। तो रैंक एंड डेंस रैंक में यही बेसिक सा डिफरेंस है। रैंक क्या करता है, अगर दो रोज के वैल्यूज सेम है तो रैंक सेम असाइन करेगा, बट जो नेक्स्ट वैल्यूज है उसको स्किप कर देता है एंड नेक्स्ट नंबर से रैंक असाइन करता है। बट डेंस रैंक दो रोज की वैल्यूज सेम है, रैंक सेम असाइन करेगा बट स्किप नहीं करता, वापस से वो रनिंग नंबर से ही स्टार्ट कर देता है। आई होप आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आया होगा, बट मैं
जैसे ही हैंड्स ऑन करने वाला हूँ आपको इन डिटेल बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आने वाली है। ओके, तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे। प्रैक्टिकल पार्ट पे चलते हैं। तो बेसिकली मैंने एक टेबल क्रिएट कर रखा है ऑलरेडी। ओके, सेल्स 1 टेबल जिसमें अपने एम्प्लॉई नेम है, डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू है, और उसमें मैंने वैल्यूज़ को भी इंसर्ट कर रखा है। ठीक है, मैं ये आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने साइड भी इसको क्रिएट करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको टेबल दिखाता हूँ, सेल्स अंडरस्कोर 1 टेबल। इस क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो आईडी कॉलम है। ओके, एम्प्लॉय नेम है एलिस, बॉब, चार्ली, डेविड। ओके, डिपार्टमेंट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, 2 डिपार्टमेंट है, एंड रेवेन्यू है। ठीक, अब मैं यहाँ पे विद पार्टीशन के साथ एक बार आपको रैंक, रो नंबर एंड डेंस रैंक अप्लाई करता हूँ। तो मैं आपको पहले विद पार्टीशन के साथ जाता हूँ। तो सपोज हमको सिलेक्ट, ओके, मैं यहाँ पे सारी रोज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट आईडी, ओके, सिलेक्ट आईडी, एम्प्लॉय नेम, ओके, डिपार्टमेंट, ओके, रेवेन्यू। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको असाइन करता हूँ रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक। ओके, तो सिंटेक्स जो होता है आप ध्यान से देखना। तो हम इसको लिखते हैं रो नंबर, ओके, देन पैरेंथेसिस। अब हमारा यहाँ पे ओवर क्लॉज स्टार्ट होता है, जो मैंने यहाँ पे बोल रखा था कि जो हमारा ओवर क्लॉज के अंदर हम अपने पार्टीशन बाय और ऑर्डर बाय को मेंशन करते हैं। तो ओवर क्लॉज इसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ फर्स्ट पार्टीशन बाय। अब हमारे इस टेबल में अगर हम इसको पार्टीशन करना चाहें, बिकॉज हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हम एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ग्रुप बना देते हैं, फर्नीचर का एक ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, तो मैं पार्टीशन करने वाला हूँ डिपार्टमेंट कॉलम से डिपार्टमेंट, ओके, और ऑर्डर बाय मैं करने वाला हूँ रेवेन्यू के, बिकॉज 1000, 500, 1500 ऐसा है। तो इसको मैं करने वाला हूँ रेवेन्यू, ओके, और इसको मैं DESC करूँगा। DESC मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर। इट मीन्स जो हमारा टॉप का रेवेन्यू वो फर्स्ट पे रहेगा, देन सेकंड, देन थर्ड, एंड देन सो ऑन। ठीक है, इसको मैं एलियास नाम दे देता हूँ एज रो नम। ओके, इसको मैं एलियास नाम देता हूँ एज रो नम। ठीक है, तो हमारा जो विंडो फंक्शन है वो कुछ ऐसा ही डिफाइन होता है। हम यहाँ पे लिखते हैं अपने विंडो फंक्शन का नाम, जो हम विंडो फंक्शन अप्लाई कर रहे होते हैं। देन ओवर क्लॉज के अंदर हम पार्टीशन बाय और ऑर्डर बाय को मेंशन कर रहे होते हैं, एंड एलियास नाम मैंने जिसको दे दिया रो नंबर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ और मैं दूसरा रो नंबर बस अपना नाम चेंज कर दूँगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ रो नंबर इज़ कम्प्लीटेड, रैंक, ओके, रैंक, और इसको मैं दे देता हूँ एज RNK। ओके, सिमिलरली मैं यहाँ पे डेंस रैंक को भी मेंशन करने वाला हूँ। तो रो नंबर, डेंस रैंक, ओके, और इसको मैं दे देता हूँ डेंस रैंक, ओके, डेंस रैंक, ओके। यहाँ से मैं कॉमा हटा दूंगा बिकॉज अब मैं कोई नहीं लगाने वाला। अब मैं सिंपल सा नीचे लिखने वाला हूँ फ्रॉम सेल्स अंडरस्कोर 1। ओके, इस क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आई होप ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। ऑलराइट, यस, तो क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। अब आप इस आउटपुट टेबल पे देखिएगा। ठीक है, ये मैंने विद पार्टीशन के साथ किया है। तो देखो हमारा जो ग्रुप इसने बना दिया इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब मैं आता हूँ रो नंबर, ये हमारे रैंकिंग असाइन है। ओके, ये रो नंबर है, ये रैंक है, और ये हमारा डेंस रैंक है। ठीक है, तो रो नंबर पे अगर आप देखो तो विद पार्टीशन मैंने डिपार्टमेंट वाइज किया है। तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक्स, और ऑर्डर वाइज ने रेवेन्यू किया है। तो ये 1500 टॉप पे CSA। तो रो नंबर क्या किया, 1 2 3 विद पार्टीशन, इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्टीशन इसने सिक्वेंशियल रनिंग नंबर दे दिया 1 2 3। बट जैसे ही यहाँ पे डिपार्टमेंट चेंज हुआ, पार्टीशन चेंज हुआ, इसने फिर से वापस से स्टार्ट कर दिया 1 2 3। यही बेसिक सा डिफरेंस है, माइन्यूट सा डिफरेंस है कि अगर रो नंबर में हम विद पार्टीशन अप्लाई करते हैं तो विद ईच पार्टीशन वो रनिंग नंबर देगा सीक्वेंशियल। जैसे ही दूसरा पार्टीशन स्टार्ट होगा वो वापस से उसको रनिंग नंबर स्टार्ट कर देगा। अंडरस्टैंड, बहुत अच्छे से ये समझ में आना चाहिए, और यही बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। रो नंबर की मैंने बात कर ली। अब सेकंड आते हैं रैंक में हमने यहाँ पे पढ़ा था, रैंक में ये पढ़ा था कि गिव्स द रैंकिंग नंबर विद गैप्स अबाउट द टाइज। जैसे यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो ऑर्डर बाई 1500 सेम है, पार्टीशन भी सेम है। तो इसने क्या किया, 1500 फर्स्ट टू सेकंड थर्ड आप देखो तो रैंक सेम है, रेवेन्यू सेम है। जिसने क्या काम किया, 1 1 असाइन कर दिया, जबकि यहाँ पे 2 आना चाहिए था। बट रैंक क्या करता है, अगर सेम रोज़ है तो सेम रैंक असाइन करता है एंड स्किप कर देता है।
तो यहाँ पे इसको फर्नीचर एलिस में इसको 2 देना चाहिए था, बट इसने 3 दिया। इट मीन्स इसने 2 को स्किप कर दिया। ओके, इसने 2 को स्किप कर दिया। और जैसे ही नेक्स्ट पार्टीशन स्टार्ट हुआ, सेम केस यहाँ पे भी किया, दोनों सेम था, 2000 सेम था, तो इसने यहाँ पे इसको सेम रैंक दिया, 1 दिया, एंड 2 को स्किप करके जो नेक्स्ट आया वैल्यू उसको इसने 3 असाइन कर दिया। रैंक, दिस इज़ द रैंक। डेंस रैंक क्या करता है? डेंस रैंक भी सेम करता है, रैंक सेम देता है, बट अगर जो नेक्स्ट वैल्यू आती है उसको सेकंड रैंक ही असाइन करता है, स्किप नहीं करता। जस्ट लाइक रैंक, इसने यहाँ पे 2 को स्किप करके 3 दे दिया, बट डेंस रैंक क्या करेगा? डेंस रैंक स्किप नहीं करता है, उसने 2 ही उसको असाइन किया, 1 एंड देन 2। सिमिलरली फॉर द अदर पार्टीशन एज वेल। ठीक है, तो ये मैंने विद पार्टीशन किया। अगर मैं इसी क्वेरी को मैं इसको कॉपी करता हूँ, विदाउट पार्टीशन करता हूँ, आप देखना रो नंबर में इसने क्या किया, 1 2 3 विद पार्टीशन दिया। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पार्टीशन बना के उसने रनिंग नंबर दे दिया। बट अगर मैं विदाउट पार्टीशन करूँ तो ये क्या करने वाला है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे असाइन कर देगा। ओके, तो मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये पार्टीशन बाय जो है ना, पार्टीशन बाय सबसे रिमूव कर दूँगा। ओके, जस्ट मिनट, पार्टीशन बाय यहाँ पे सबसे रिमूव कर दिया मैंने, पार्टीशन बाय मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। ओके, तो अब मैं इस क्वेरी को एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ। सी, यस, ये हमारा विदाउट पार्टीशन है। तो आप देख पा रहे हो रो नंबर ने क्या किया, आप यहाँ पे कोई पार्टीशन नहीं है, कोई कहीं भी रहे, तो 1 2 3 4 5 6 इसने रनिंग नंबर असाइन कर दिया। तो हमसे इंटरव्यू में मोस्टली यही पूछा जाता है कि अगर मैंने विद पार्टीशन किया तो क्या रो नंबर होगा, विदाउट पार्टीशन किया तो क्या रो नंबर होगा। और सेम हमारे पास रैंक और डेंस रैंक में भी यही होता है। तो यहाँ पे पार्टीशन कोई है नहीं, तो सेम रैंक आया, 2 दिया, 1 दिया। ठीक है, थर्ड डिफरेंट था तो इसने 2 को स्किप कर दिया, फिर वापस से सेम आया तो इसने 4 4 असाइन कर दिया। नेक्स्ट इसको 5 देना चाहिए था, बट इसने स्किप करके सीधे 6 दे दिया, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट है। बट इन द डेंस रैंक 1 1 असाइन किया, नेक्स्ट डिफरेंट आया तो 2 दिया, देन वापस 2 के बाद 3 आना चाहिए था, एंड सेम रैंक है तो इसने 3 3 असाइन कर दिया, और नेक्स्ट रैंक इसने स्किप ना करके इसको 4 असाइन कर दिया। ठीक है, तो ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये चीज़ वापस से बैक करके देखना, रिवाइंड करके देखना, आपको बहुत इन डिटेल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट है रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक का, और ये इंटरव्यू में मोस्टली पूछा ही जाता है। ओके, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपना 100% दिया इसको आपको समझाने में। सो आपको कोई डाउट हो प्लीज़ लेट मी नो इन द व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर सकूँ। एंड यस, अब मैं सारी इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, सारे स्क्रिप्ट्स को आप अपने साइड से भी प्रैक्टिस कर सकते हो गाइज। सो आज के लिए इतना ही, ऐसे ही किसी न्यू क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, एंड यस गाइज प्लीज़ डू लाइक से सब्सक्राइब, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, सो दैट मैं ऐसे ही वीडियोज़ आप सबके लिए लाता रहूँ। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। थैंक यू सो मच।